नमस्कार, न्यूज एफएम 24 के एक खास कार्यक्रम द पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। आज पॉइंट ऑफ व्यू में एक खास चर्चा करेंगे क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है उस खास चर्चा में मेरे साथ में है न्यूज एफएम 24 के सीईओ संजीव जी बारोट। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से द पॉइंट ऑफ व्यू में। एक खास चर्चा यहाँ पर लेकर आए हैं। चर्चा को मैं शुरू करूँ उससे पहले संस्कृत का एक श्लोक है वो जरूर मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि शेले शेले ना माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे साधुवो नहीं सर्वत्र चंदनम ना वने वने। आप लगभग जो लोग हैं उन्होंने इसको सुना होगा या फिर चौथी, पांचवी या छठी की कक्षा में जरूर इस श्लोक को आपने बोला भी होगा, दोहराया भी होगा और उसका अर्थ भी आप जानते होंगे कि किस तरीके से जो है हर शिला पर जो है आपको जो है इस तरीके से मोती नहीं मिलते हैं, माणिक माणक नहीं मिलते हैं। उसके अलावा हर जो हाथी होता है उसके सिर पर जो है इस तरीके से जो है मणि नहीं होती है। इसी तरीके से जो अगर देखें तो कि साधु जो है आपको हमेशा नहीं मिलते हैं और हर चंदन के पेड़ पर सांप नहीं मिलता। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे साधुओं की, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है। 45 दिन का जो महाकुंभ है, यहाँ पर करीब 35 से 40 करोड़ जो है साधु यहाँ पर पहुंचेंगे। अलग अलग अखाड़े हैं जो वहां पर पहुंच चुके हैं और अभी तक जो है स्नान शुरू हो चुके हैं। पहला स्नान जो है 13 को शुरू हुआ था, उसके बाद अब तक तकरीबन 6 करोड़ लोग जो है वहां पहुंच चुके हैं। एक बड़ा आंकड़ा है और यानी कि काफी बड़ी महिमा है इस पूरे महाकुंभ की। 144 साल के बाद अगर हम खगोलीय जो घटनाएं हैं उनको अगर हम देखें, क्योंकि 12-12 का जिस तरीके से जो है 12 इंटू 12 के हिसाब से 144 होता है, ऐसे 12-12 महाकुंभ जो 12-12 साल के थे उसके बाद जाकर जो है ये पूरा इस तरीके का एक महाकुंभ जो अलग संयोग लेकर आया जिसका काफी महत्व है वो यहाँ पर पहुंचा। लेकिन इसके महत्व के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है बहुत ज्यादा जो वायरल यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि इस बेच में जो है यहाँ पर एक साध्वी हर्षा नहीं, माफी चाहूंगा, साध्वी नहीं, एंकर, शायद एंकर भी नहीं या फिर मॉडल, काफी सारे नाम है। चर्चा को सीधा मैं ले चलता हूं यहाँ पर संजीव जी के पास। संजीव जी, आखिर ये कंफ्यूजन क्या है कि हर्षा जो है साध्वी कहें, शिष्या वो बोलती है कि मैं शिष्य हूं फिलहाल, मॉडल, एंकर, आखिर क्या? देखिए रवि जी, महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में और इसी बीच साध्वी के नाम से हर्षा हो रही है वायरल। पूरा देश दुनिया देख रही है उनको। 144 वर्ष के बाद पहला महाकुंभ है और इस तरीके से एक मॉडल एंकर साध्वी के रूप में नज़र आती है पेशवाई रथ में। तो आपका सवाल है कि ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं, ये प्रोफेशनल एंकर है, एक अच्छी वक्ता भी है और साथ में मॉडलिंग भी करती हैं। और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे कि कुछ वीडियोस बनाती नज़र आती है। कोई कंटेंट जो होता है इनके पास, उस पर ये कई आर्टिस्ट के साथ वीडियो बनाती नज़र आई हैं। और पिछले कुछ वर्ष में मैंने देखा है कि तकरीबन 2-2.5 वर्ष पूर्व की बात है और इसके बीच मैं कहूँ तो भगवान शिव को लेकर ये भगवान शिव की बहुत अच्छी भक्त नज़र आती हैं। 2 साल में आध्यात्म में इनका परिवर्तन जो है वो कहीं न कहीं महाकुंभ तक ले आया है। तो एक मायने में कहूँ तो ये प्रोफेशनल एंकर ही है। साध्वी कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है। देखिए, फिलहाल जिस तरीके से जो है उनसे बातचीत यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ पर की है, उनके कई इंटरव्यूज जो है लगातार अब सामने आ रहे हैं। वैसे 4 दिन तो हो चुके हैं इस कुंभ को, क्योंकि 13 से जो है महाकुंभ शुरू हो चुका था। उसके बाद में आप देखिए कि अभी तक करीब जो है 6 करोड़ जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, जिसके अंदर साधु भी है, नागा साधु भी है, कई सारे अखाड़े भी हैं और इतना कुछ वहां पर जो है देखने के लिए जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। लेकिन आखिर पिछले 4 दिन से जो है यहाँ पर आखिर हर्षा ही क्यों? देखिए, होना तो ऐसा नहीं चाहिए। आपने कहा कि सिर्फ हर्षा क्यों नहीं होना चाहिए। आपकी जो पेशवी निकल रही है, आप अमृत स्नान के लिए महाकुंभ की तरफ जितने भी संत महात्मा हैं, अ, बरसों से अपनी तपस्या को लेकर 144 वर्ष के इस पहले महाकुंभ पर अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और उसमें किसी ब्लॉगर ने सिर्फ एक हर्षा को देखा और वीडियो वायरल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कई तपस्वी ऐसे हैं, कई ऐसे संत महात्मा हैं, कई अखाड़ों के महागुरु भी हैं, कई पीठाधीश्वर भी हैं, वो भी अपनी उस रथ में सवार हैं। सिर्फ एक महिला को देखा गया और उस पे पूरा ध्यान केंद्रित हो गया। जितने भी ब्लॉगर्स हैं या जितना भी मैं कहूँ वीडियो के माध्यम से इसको दिखाना चाह रहे हैं या दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये सही नहीं है। होना ये भी चाहिए कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको महाकुंभ में नज़र आएगी। ऐसे महात्मा हैं जो एक पैर पर भी खड़े नज़र आते हैं। ऐसे कई महात्मा हैं जो बैठे-बैठे एक हाथ को बरसों से
हवा में रख रखा है। कई महात्मा ऐसे हैं जो कई वर्षों से भोजन त्याग कर तपस्या कर रहे हैं। ऐसे कई महात्मा इस महाकुंभ में पहुँचे हैं, एक नहीं लाखों हैं, और सबका ध्यान अगर सिर्फ एक मॉडल और एंकर पर है, तो ये आध्यात्म के लिए, धर्म के लिए मुझे लगता है फिलहाल तो महाकुंभ में सही नहीं है। संजीव जी, यहाँ पर जो है अब जिस तरीके से जो है पहला एक जो एक किसी तरीके से इंटरव्यू जो वीडियो सामने आया था यहाँ पर हर्षा का, उसके बाद में और चीजें यहाँ पर लगातार सामने रही। अब कहीं ना कहीं जो है वो ये बताते हुए नजर आ रही है कि मैंने कभी खुद को साध्वी नहीं कहा है, लेकिन मैं जो है सिर्फ शिष्या हूँ। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो कैलाशानंद गिरी जो यहाँ पर जो है जिस तरह माँ मंडलेश्वर हैं और उनकी वो शिष्या है, उनकी काफी सारी और भी काफी सारे शिष्य हैं उनके, लेकिन उन पर जो है और कई उनके जो ऐसे जो शिष्य हैं वो विदेशी भी हैं, वो भी हैं यहाँ पर। मैं उसके अलावा अगर हम साध्वी के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर महाराज करें तो चंचल महाराज भी जो है वो भी काफी जो है खूबसूरत है, और वाकई में 7 साल की जो उम्र है तब से वो जो है तप में इसमें साधना में लगी हुई है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर हम बात करते हैं साधु की जिसने साध लिया हो अपने मन को, अपनी जितनी भी जो इंद्रियां हैं उनको साध लिया हो, अगर हम बात करें संत की जिन्होंने अंत कर दिया हो अपने अंदर में जिस तरीके की काम क्रोध लोभ मोह उसको अगर अंत कर दिया हो, और उसके अलावा अगर हम बात करें कि मुनि की जिन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया हो, शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है चाहे संत हो चाहे महात्मा हो मुनि, उनको ये दर्जा यहाँ पर दिया गया है। लेकिन क्या जटाएं लंबी जो है लगा दी है या असली है नकली है, क्या उससे जो है आप इस तरीके से महाकुंभ में अपने आप को फिट महसूस करते हैं वहां पर? में देखिए, जो जटा है वो आजकल आर्टिफिशियल जटा लगती है। एक वीडियो भी सामने आया है, हर्षा के जो बाल जिस तरीके से मैनेज हुए हैं, वो किसी एक सैलून आर्टिस्ट जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जी उन्होंने भी कल अपना बयान दिया है कि मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं उनके बाल। और ये पहले से प्री प्लान था कि मुझे उस लुक में जाना है, उस अंदाज में जाना है, मुझे वो साध्वी के वेश में जाना है, और किस प्रकार से मैं खुद को वहाँ पे सबसे अलग दिखा पाऊँ। तो ये आजकल ट्रेंड जो चला है, क्योंकि रियल और रील में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि इन्होंने रियलिटी को छुपाकर रील फॉर्मेट पे किसी पेशवाई में रथ पर बैठकर इस तरीके का वीडियो सामने आया, और इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि वो जटाएँ जो हैं वो रियल नहीं हैं, वो मैनेज की गई जटाएँ हैं। तो लोग समझ रहे होंगे कि भी इनके इतने बड़े बाल हैं, इतने लॉन्ग हेयर हैं, साध्वी का रूप है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बाल हैं वो मैनेज किए गए बाल हैं, और ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं है। संजीव जी, यहाँ पर जो बेस जो है यहाँ पर जिस तरीके से हर्षा ने बनाया है वो दो चीजें यहाँ पर दिखाते हैं। पुराने अगर इनके रील्स की अगर हम बात करें, अगर पुरानी इनकी रील्स देखें तो उसमें मॉडलिंग में जो है काफी ग्लैमर जो है इनका नजर आ रहा है। आप जैसे बता रहे हैं कि करीब 2 साल से जो है इनको कहीं ना कहीं जो है सनातन का प्रचार करते हुए या इस रूप में इनको यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ठीक है, कभी भी किसी के मन में जो है इस तरीके का विराग जो है आ सकता है, क्योंकि कई सारे कार्यक्रम जिस तरीके से मैंने भी कवर किए जिसके अंदर में अगर खासकर हम बात करें जैसे अगर साधु संत या अगर हम ये करें कि कोई जो दीक्षा ग्रहण करते हो, काफी कठिन वो चीजें होती है जब कोई दीक्षा ग्रहण करता है। आपको क्या लगता है कि फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर साध्वी का वेश तो उन्होंने बना लिया है और 2 साल से वो यहाँ पर इस तरीके से जो है रील्स भी बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुंभ में इस तरीके का अपना एक वेश बनाना, वो भी उस जगह पर जहां पर हिंदू आध्यात्म या हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र जो है इसको माना जाता है, और वाकई में है भी, लेकिन क्या वहां पर आकर सिर्फ जो है अपनी रील्स के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, जो इनका एक पहला जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने जब किसी ब्लॉगर ने उनसे पूछा गया कि आप इतनी खूबसूरत होकर साध्वी के भेष में, तो उन्होंने उस चीज़ को एक बार के लिए तो एक्सेप्ट किया, उन्होंने हाँ कहा कि जी हाँ, मैं 2 साल से इस भेष में हूँ। तो मुझे लगा कि फिर तुरंत बाद उनके जो दूसरे वीडियोज़ आए हैं, उन्होंने अपने बयान को बदल दिया कि जी नहीं, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं शिष्या हूँ। तो यहाँ पर कहीं न कहीं उनका एक प्रोपेगेंडा जो था, जो रील की जगह रील फॉर्मेट जो था, वो रियल ना होके वो रील वाले फॉर्मेट में ज़रूर नज़र आई। और महाकुंभ में ये अंदाज़ एक मॉडल एंकर, ज़रूरी नहीं है कि आप किस प्रोफ़ेशन से आते हैं, अध्यात्म से आपका जुड़ाव होना अच्छी बात है। धर्म के प्रति आपका धर्म या किसी भगवान को मानना बिल्कुल गलत नहीं है, पर आप प्लान करके लाखों की भीड़ में अलग कैसे दिखें और किस प्रकार से हम उसको पूरी तरीके से अपने उस अंदाज को दिखाएं, तो वो कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये गलत है। बट
दिखाने वाले दिखा रहे हैं। होना ये चाहिए, दिखाने के लिए महाकुंभ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखानी चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि ये अपने आप में सही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो है वहाँ पर अगर हम बात करें महाकुंभ की, तो ऐसे कई साधु वहाँ पर पहुँचे हैं, हठ योगी जो भी वहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने 25-25 साल से जो इन्होंने अगर हाथ अपना जो है काफ़ी समय से ऊपर कर रखा है। उसके अलावा ऐसे हैं जो सिर्फ़ एक पाँव पर खड़े हुए, वो उनका बड़ा एक अपना तप है। कुछ ऐसे भी साधु हैं जैसे लिलीपुट बाबा है, वो वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पर में जो कई सालों से नहाए नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जो है काफ़ी जो है ऊर्जावान वहाँ पर नज़र आते हैं। उसके अलावा ऐसे भी बाबा हैं जो बुलेट पर पहुँचे हैं, ऐसे भी कई बाबा जो एम्बेसडर पहुँचे हैं, ऐसे कई बाबा हैं जो वहाँ पर अपनी जटाओं के लिए जो खासा जो है वहाँ पर लोगों के बीच में जो है आकर्षण का केंद्र बने हुए, मतलब उनका जो तप है वो वाक़ई में जिस तरीके से नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर ऐसे लोगों के बीच में एक भेष बनाकर मैं कहूँगा आना नहीं, घुसना कहाँ तक ठीक लगता है? बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो पेशवाई रथ जो है, हुँ, जब स्नान के लिए कई अखाड़ाओं के महात्मा, संत महात्मा जब जाते हैं, तो उसमें मुझे नहीं पता क्या नियम है, किस प्रकार के नियम हैं, ये तो संत महात्मा बता पाएँगे कि आखिर एक शिष्या को पेशवाई रथ में बिठाया गया और वहीं से वो वायरल हुई। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या कई तपस्वी लोग हैं, कई महात्मा लोग हैं, उनके अलावा आम लोग भी रथ पे बैठ सकते हैं, ये तो वो लोग ज़्यादा बता पाएँगे। बट वहाँ से जिस तरीके से बाकियों को नदारद करके, बाकी कई ऐसे महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, बड़े संत हैं जिन्होंने कई सालों से तपस्या कर रखी है। उन लोगों को नहीं दिखाया गया, सिर्फ़ एक खूबसूरती की तरफ देखा गया। सिर्फ़ खूबसूरती पे ही आज 3-4 दिन का जो समय है वो निकला है। मुझे समझ में आता है कि लोगों को अंदर के भाव भी समझने चाहिए कि वो भाव वास्तव में कब तक के हैं, कहाँ तक के हैं, उनका अध्यात्म को लेके कितना आगे का विज़न है, वो शायद वो हर्षा ही बता सकती है। बट सिर्फ़ खूबसूरती को दिखा के और साध्वी का नाम दे देना शायद मुझे लगता है ये गलत है। जिसने भी पहला वीडियो जारी किया और एक शब्द डाल दिए, आज आप देख रहे हैं। मुझे सोशल मीडिया के बारे में बताना उचित नहीं है, बट शायद पहले उनके 7 लाख के करीब फॉलोअर्स थे और अभी अभी 3-4 दिनों में वो करीबन 15 लाख पहुँच गए हैं। तो शायद ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। लेकिन क्या ख़्याल है कि जब इनका ये पहला जिस तरीके का ये वीडियो आया था, उसके बाद में कई जगह ये भी जो है आलोचना भी शुरू हो चुकी थी और कई लोगों ने ये भी कहा है, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं कि जो है ये रील्स जो है उसके लिए किया जा रहा है, व्यूज़ के लिए किया जा रहा है, सब्सक्राइबर्स के लिए किया जा रहा है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर महाकुंभ के अंदर इस तरह की चीज़ें करना जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि उचित नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जिस रथ पर वो सवार होकर वहाँ पहुँची, तो मुझे लगता है कि उस रथ पर पहुँचना अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरीके से जो कई बड़े महात्मा और जो महामंडलेश्वर हैं, जब वो वहाँ पर अपने अखाड़े के साथ में वहाँ पर पहुँचते हैं, तब जाकर जो है एक पद होता है या एक गरिमा होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सब चीज़ें की जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है संजीव जी कि फिलहाल जो यहाँ पर जो ये हर्षा जो है साध्वी या मायावी देखा जाए, क्योंकि माया तो कहीं न कहीं लगती है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनकी अपनी जो एक हेयर स्टाइलिस्ट है, उनके साथ उन्होंने जो अपने बालों का उस तरीके से रूप दिया है, जो जटाएँ बनाई गई है, उसके अलावा आप देखें कि चलिए खूबसूरत दिखना अच्छी बात है, हर इंसान को दिखना चाहिए जैसा, क्योंकि जो है प्रभु ने बनाया है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं महाकुंभ की, महाकुंभ के अंदर बहुत से ऐसे साधु आते हैं जो अघोरी भी हैं वहाँ पर में, उनको खूबसूरती से कोई लेना-देना नहीं होता, लेकिन उनका जो जुड़ाव होता है, वो सीधा जो होता है, वो शिव से होता है। अगर हम बात करें, उनका जो जुड़ाव होता है, वो होता है आध्यात्म से, उनका जो जुड़ाव होता है, वो होता है संस्कृति से, सनातन से। क्या कहीं पर भी अभी तक में ये चीज़ नज़र आती है कि क्या सिर्फ़ वीडियोज़ जो आ रहे हैं, रील्स जो बन रही है, उसके अलावा क्या कभी कोई ऐसे अच्छे बयान भी दिए हो यहाँ पर मैं हर्षा ने, या जिस तरीके से बताती हैं कि मैं जो है, जो उनके जो गुरु हैं, जिनकी बताती है, लेकिन क्या आध्यात्म की किताबें पढ़ी है उन्होंने कहीं? उनके शब्दों में, बयानों में लगता है आपको? देखिए फ़िलहाल तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आता है, लेकिन पिछले कुछ 2-3 वर्षों से ज़रूर सनातन को लेके, हिंदुत्व को लेके इनकी बयानबाज़ी सोशल मीडिया पे नज़र आती है। कई बार सनातन को लेके उन्होंने बोला है। अभी एक बयान और उन्होंने दिया था कि जहाँ-जहाँ खुदा है, वहाँ खुदाई ज़रूर होगी। इस तरीके का भी बयान इनका लेटेस्ट किसी एक वीडियो में मैंने देखा है। तो सनातन को लेके ये बहुत एक्टिव है और पिछले 2 वर्षों में ही है। इससे पहले का रूप आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से, किस अंदाज में कई बार शॉर्ट्स रील बना रही हैं। कई कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं उनके साथ
अजीबोगरीब वीडियोस बनाती नजर आई हैं, जिसको लोग पसंद करें ना करें। और अचानक से गुरु की शिष्य बन साध्वी का नाम लेकर, झटाएं डालकर, और ये जो प्रोपेगेंडा जो इन्होंने बनाया है वो महाकुंभ में तो सही नहीं है। संजीव जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरा प्रोपेगेंडा, अच्छा अगर हम बात कर लें कि वैसे तो महाकुंभ में हर्षा के अलावा काफी कुछ है जिस पर हम बात कर चुके हैं, और बड़ी बात है कि 144 साल के बाद में जो है ये इस तरीके का जो संयोग बना है, और मुझे लगता है कि इस पूरे महाकुंभ में करोड़ों जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी है, उसके अलावा जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षाएं हैं, कितनी लेयर्स है, कितने स्नान वहां पर होने वाले हैं, कितनी मौनी अमावस्या है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो काफी कुछ है वहां पर देखने के लिए। फिलहाल अभी कुछ दिनों से जो है जो एक अट्रैक्शन है, मैं ज्यादा यही कहूंगा अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि लंबे समय तक यहाँ पर चल पाएगा। लेकिन क्या लंबे समय तक हर्षा का जो ये रूप है ये यहाँ पर चल पाएगा? आपको क्या लगता है कि क्या ये पूरा प्लान किया हुआ है, और आगे क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है? क्या वाकई में अभी जो शिष्या है यहाँ पर जो हर्षा, क्या वो साध्वी जीवन में आने के लिए सोचेगी? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि साध्वी जीवन में अगर वो आती हैं अगर, तो उसके लिए काफी जो है तपस्या है, कठोर चीजें हैं। केश लोच फिलहाल तो अभी जिस तरह की जटाएं उनकी है, तो उनको असली जो उनके केश है वो भी जो है उनको सर मुंडवाना पड़ता है, काफी कठिन चीजें होती हैं। उसके अलावा जो सांसारिक जीवन है उसको त्यागना पड़ेगा। उसके अलावा आप देखिए कि जो वस्त्र है तो वो भगवा वस्त्र धारण किए जाएंगे। अभी तो काफी कलरफुल वो नजर आ रही है। तो क्या लगता है आपको कि अभी तक जो 2 साल के अंदर कुछ परिवर्तन सनातन के लिए देखा गया, लेकिन क्या वाकई में साध्वी रूप कभी आ पाएगा हर्षा का? रवि जी, मुझे नहीं लगता है आ पाएगा, क्योंकि जिस तरीके का इनका पिछला जीवन रहा है, आध्यात्म की तरफ बढ़ना अच्छी बात है, पर पूर्ण रूप से साध्वी बन जाना तो शायद मुझे ऐसा लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि आप किस जमाने से किस ट्रेंड को फॉलो करके और अचानक आप आध्यात्म की तरफ आते हैं, तो फिर मुझे लगता है धर्म के प्रति लोगों की आस्था कम होती जाएगी अगर इस तरीके के लोग अध्यात्म में आकर और कुछ नई चीज़ कर रहे हैं। मुझे इतना ज़रूर लगता है वो साध्वी बने ना बने, बट इनके जिस प्रकार से बड़ी तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़े हैं और जो चाहती थी वो हो रहा है, तो एक ऑफ़र ज़रूर आएगा मुंबई से। कई सारे रियलिटी शोज़ हैं जो ज़रूर इनको ऑफ़र करेंगे, और ख़ासकर एक रियलिटी शो है जिसको सलमान खान होस्ट करते हैं, बिग बॉस। वहाँ से ज़रूर इनको बुलावा आएगा, और डेफ़िनेटली मैं मानता हूँ कि वहाँ पे जाएँगी, क्योंकि नाम फेम के लिए ही जो ये लाइट कैमरा एक्शन का जो रूप इन्होंने महाकुंभ में दिखाया है, तो शायद मुझे लगता है कि बिग बॉस का रास्ता इनके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल लगता तो इस तरीके से यही है। यहाँ पर जिस तरीके से अभी प्रसिद्धि जो है महाकुंभ में लगातार एकदम से बढ़ी है, जैसा आप बता रहे हैं कि शुरुआती जब इनकी कुछ रील्स थी यहाँ पर में, तो इनका कोई 7 साढ़े 7 लाख 8 लाख के फॉलोवर्स थे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए करीब लग 15 लाख तक जो है यहाँ पर ये पहुँच चुकी है। तो वाकई में पूरे महाकुंभ के अंदर में फिलहाल अभी स्थिति की बात करें तो खासकर जो ब्लॉगर्स है तो वो ज़्यादातर यही चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो है कुछ ऐसी चीज़ें की जाए, और थोड़ा-सा वो भी वायरल हो, ये भी वायरल हो, वो किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सनातन या बेसिकली ख़ास तौर से महाकुंभ में जाकर और इस तरीके से चीज़ें करना थोड़ा-सा यहाँ पर थोड़ा ठीक तो नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी अभी जो है देखते हैं, अभी तो 3-4 दिन हुए हैं और आप कह रहे हैं कि बिग बॉस से ऐसा ऑफ़र आ सकता है, तो क्या कहीं पे ऐसा कुछ बयान आया है क्या? नहीं, या ऐसा इनकी कोई बयान पुरानी चीज़ें देखकर आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ग्लैमर लाइफ़ से ये जुड़ी हुई ऐसा है कोई तो बयान नहीं है, पर आप हाँ। बिग बॉस का जो स्ट्रैटेजी है मैं थोड़ा-सा समझता हूँ, जो-जो हाँ, भी कुछ और भी वहाँ पर इस तरीके के लोग पहले कई पहुँच लोग चुके गए हैं, जिन्होंने हैं, काफ़ी कई जो है कंट्रोवर्सी हाँ। वहाँ पर पैदा की थी। मैं और कहना चाहूँगा, बिल्कुल, क्योंकि बिग हाँ। बॉस का काम है, जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, जी। सनातन से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को बिग बॉस के अंदर डाला जाता है और उसकी उस प्रकार से बेइज्जती की जाती है, और खासकर हिंदू धर्म को लेकर बॉलीवुड हमेशा से रहा है, हुँ, किस प्रकार से गलत चीज़ें दिखाए जाए। हुँ। तो ये अध्यात्म की राह पर है, इसको भटकाने का काम शायद बिग बॉस ज़रूर करेंगे। चलिए संजीव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज की इस खास चर्चा द पॉइंट ऑफ व्यू में, जिसमें हम बात कर रहे थे कि क्या हर्षा जो है साध्वी या फिर मायावी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब फिलहाल जो है महाकुंभ के 4 दिन निकल चुके हैं, अब 41 दिन और बाकी है। 41 दिन के अंदर में क्या महाकुंभ हर्षा का जो माया है उसको हर लेगा, या फिर कोई एक बड़ा ऑफर आएगा उसके बाद में जो जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा? धन्यवाद।